ऑप्टिमिज्म क्या होता है कि इंसान कहता है कि दुनिया में सिर्फ एक ही है ना अपॉर्चुनिटी, वो अल्लाह मुझे देगा। ये है खुदा से उम्मीद का लेवल। अगर आपको कभी ये लगे ना कि दुनिया में एक अपॉर्चुनिटी है वो सिर्फ किसी एक बंदे को मिलनी है 22 करोड़ लोगों में से पाकिस्तान में है, तो आप ये सोचो कि वो मुझे मिलेगी। अल्लाह कहता है इतनी उम्मीद रखो मुझसे, और हमारी उम्मीदों का लेवल तो चेक करो यार। नो, वट एवर यू आर डूइंग कीप इट। खुदा से अच्छी उम्मीद रखो, खुदा से अच्छा गुमान रखो, अल्लाह आपको देगा। अल्लाह आपको आपके गुमान के मुताबिक देता है। स्ट्रेटजी इंसान जितनी मर्जी बना ले, एक स्ट्रेटजी होती है, गुमान होता है। गुमान स्ट्रेटजी के ऊपर आता है, नीचे स्ट्रेटजी होती है और उसके नीचे मेहनत होती है। ठीक है, ये सैंडविच बनता है। काफ़ी अरसे बाद ऑफिस से वीडियो बना रहा हूँ। कोई एक भाई मेरे पास आए हुए हैं, उनका नाम है मोहम्मद अजीम। 3 सवाल हैं उनके, शायद आप लोगों के भी हों। पहला सवाल उनका ये है कि वो केमिकल इंजीनियरिंग कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि फ्रीलांसिंग मैंने स्टार्ट करनी है, कहाँ से करूँ, और फ्रीलांसिंग से पहले स्किल डेवलपमेंट करना है, तो कौन सा स्किल डेवलपमेंट करूँ। ये कौन सा स्किल डेवलपमेंट वाला सवाल है, ये बहुत लोग करते हैं। क्या मैं वेब डेवलपमेंट करूँ, मोबाइल डेवलपमेंट करूँ, मैं अमेज़ॉन में जाऊँ, मैं वर्डप्रेस करूँ, ये कुछ भी, मतलब देयर आर सो लंबी लिस्ट है कि मैं कौन सा स्किल से स्टार्ट करूँ। ठीक है, और फ्रीलांसिंग कहाँ से स्टार्ट करूँ। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि पहला ऑर्डर मेरा कैसे आ सकता है, और साथ ही इनका एक और सवाल है, वो ये है कि मैं केमिकल इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, तो क्या मुझे BS CS में मूव करना चाहिए। और इन्होंने मुझसे ये भी पूछा है कि क्या BS CS बेहतर है या IT बेहतर है या SE बेहतर है, मतलब कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में से किस में ग्रेजुएशन ज़्यादा बेहतर है। मैं दोबारा सवाल करता हूँ इस बात को, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। और एक बात बड़ी अच्छी लगी मुझे इनकी, वो कहते हैं कि तीनों आम बच्चे को एक ही जैसे लगते हैं, बाद में पता चलता है कि यार आगे जाके तो मुश्किल हो जाती है, सब्जेक्ट मुख्तलिफ हैं। यूनिवर्सिटीज़ जब जॉब करती हैं, पोस्ट सॉफ्टवेयर हाउसेज जब जॉब पोस्ट करते हैं तो उसमें लिखा होता है CS। अब IT और SE को वो प्रेफर नहीं करते। तो इनमें से बेहतर कौन सा है, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, मैं आपके सवालों का जवाब देता जाता हूँ। साथ जो आपकी केमिकल की फील्ड है पर्टिकुलरली वो है, अगर आपने वेब डेवलपमेंट आपने में से किसी ने स्टार्ट करनी है, वो कहता है जी मैंने वेब डेवलपर बनना है, तो ऐसा कोई गेयर नहीं है कि आप सीधे जाके वेब डेवलपर बन जाओ। मैं आज आप लोगों को, एक सारे टेक्निकल लोगों को मशवरा दे रहा हूँ। मुझे किसी ने ये वर्ड बोला था, इरफान, बी अ वन मैन आर्मी, बी टेक्नोलॉजी इंडिपेंडेंट। अगर आपने जिंदगी में गोल सेट करना है टेक के अंदर, तो बी टेक्नोलॉजी इंडिपेंडेंट, बी अ वन मैन आर्मी। मतलब इफ यू आर गोइंग टू बी अ वेब डेवलपर, हाउ कैन यू कॉल योरसेल्फ अ वेब डेवलपर कि आपने एक चीज कोड कर ली, सर्वर पे डिप्लॉय करना नहीं आती। हाउ कैन यू कॉल योरसेल्फ अ वेब डेवलपर कि आपने कोई चीज बना ली, उसका फ्रंट एंड सारा टूटा फूटा है, आपको ठीक करना नहीं है, तो उसके लिए फ्रंट एंड का बंदा ढूंढ रहे हो। तो उसके लिए आप स्टेप बाय स्टेप। और आज मैं बहुत से लोगों को मशवरा दे रहा हूँ कि मैंने कैसे स्टार्ट किया था और आप लोग कैसे करेंगे। सबको होता है कि हमने किचन चलाना है जी, किचन चलाना है, किचन चलाना है, और किचन भी चलाना है, बड़ा भी बनना है। ये सबका मसला होता है, एंड विच इज एब्सोल्युटली फाइन। आप किचन भी चलाओ, आप बड़े भी बनते हो। तो आप करते क्या हो, एक एग्जाम्पल लेते हैं वेब डेवलपमेंट की। वेब डेवलपमेंट से स्टार्ट करते हो, सबसे पहले अपनी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करो फ्रंट एंड से, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, कीप इट वेरी नाइस एंड सिंपल। लेकिन जब मैं कह रहा हूं ना कि लोग इसको कैसे करते हैं, 2-4 दिन लगाएंगे, अपने आप से कहेंगे वाओ मैं कमाल हो गया हूं, चलो आगे। अगली बात पे जाएंगे, मैं कमाल हो गया हूं, चलो आगे। हर चीज को थोड़ा थोड़ा करके एंड पे पहुंच जाता है, पता चलता है जी पीछे कुछ नहीं आता। यहाँ सब्र की कमी है। मैं जब फ्रंट एंड डेवलपमेंट करता था तो मेरा हाथ ऐसे था कि मैं पूरा पेज डिजाइन करना शुरू करता था, उसको ब्राउजर में रेंडर करके देखता भी नहीं था। जब मैं पूरी HTML उसके लिख डालता था, स्टाइलिंग उसकी कर देता था, एक ही दफा रेंडर करता था और 80% एक्यूरेसी ले जाता था। यहाँ लोग एक कंटेनर लगाएंगे, पहले चेक करेंगे, अच्छा ठीक है, उसके ऊपर CSS लगाएंगे, फिर चेक करेंगे। क्यों? कॉन्फिडेंस नहीं है ना, प्रैक्टिस नहीं है। प्रैक्टिस का लेवल ये हो कि पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स पेज खत्म कर दो और एंड में देखो हो गया। ठीक है, उससे आपका ब्रेन ट्रेन होता है। मैं बार बार कहता हूँ, इब्राहिम लिंकन का कोट मैं करता हूँ कि यार अगर मुझे कोई दरख्त काटने के लिए 8 घंटे दे तो 6 घंटे में अपना कुल्हाड़ा तेज करूंगा। जब आप फ्रंट एंड कर लो, आपको पता चले कि अब आपका हाथ डिसेंट हो गया है जावास्क्रिप्ट, HTML एंड CSS पे, जावास्क्रिप्ट के साथ jQuery में मिला के कह रहा हूँ, तो फिर आप कर जाओ बैकएंड लैंग्वेज पे मूव। कोई बैकएंड लैंग्वेज पिक कर लो, PHP कर लो,
पाइथन कर लो, आजकल पाइथन का ज्यादा स्कोप है, पाइथन कर लो, क्योंकि जब आप पाइथन कर चुके हुए होंगे, फ्रंट एंड कर चुके हुए होंगे, तो आपको ब्लॉकचेन और डेटा साइंस में मूव करना आसान हो जाएगा। ठीक है, PHP करेंगे बैक एंड लैंग्वेज, तो फिर पहले आपको पाइथन सीखनी पड़ेगी, या डॉटनेट सीखनी पड़ेगी, या गो सीखनी पड़ेगी, या आपको सॉलिडिटी सीखनी पड़ेगी, फिर आप जाएंगे आगे। तो आप पाइथन फ्रंट एंड करें, फिर पाइथन पे मूव कर जाएं। पाइथन करने के बाद आपको चाहिए होगा डेटाबेस की नॉलेज। ठीक है, मेरे कोर्सेज डेटाबेस का मैंने इसलिए अलग से डलवाया। फिर आप डेटाबेस की नॉलेज डेवलप करें, ठीक है, बैक एंड की। अब आप एक पूरे वेब डेवलपर हो गए, पूरे नहीं हुए, एक चीज रह गई, डिप्लॉयमेंट। थोड़ी सी नॉलेज आपके पास सर्वर्स की होनी चाहिए, डेवऑप्स की होनी चाहिए। ठीक है, डेवऑप्स को आप सीखने तक सर्वर किस तरह से काम करते हैं, वेबसाइट इस पर कैसे डिप्लॉय होती है, कैसे लॉन्च होती है, कैसे छोटी मोटी सिक्योरिटी इंप्लीमेंट होती है। ट्रस्ट में 10 दिन भी नहीं लगते, कोई समझदार बंदा मिल गया ना, 10 दिन नहीं लगते चीज़ें सीखने में। ये डिप्लॉयमेंट की बात करो, बेसिक सीखने में। ऑब्वियसली एक्सपर्टीज के लिए तो स्काई इज द लिमिट। तो जब आप फ्रंट एंड डेवलपमेंट के लिए काम शुरू कर देते हो, डेवलपर क्वालिटी के बन जाते हो, आप इंटरफेस डिजाइन करना शुरू कर देते हो, फाइवर पे जाके अपने काम शुरू कर देते हो, PHP से HTML कन्वर्जन शुरू कर देते हो, फ्रंट एंड एक्सपर्ट बन जाते हो, UI इंजीनियर बन जाते हो, UX की तरफ मूव कर जाते हो। ठीक है, किचन चल पड़ा। अब जो किचन चलाने के लिए इस भाई को मैं काम करने को कह रहा हूं, आगे बढ़ने के लिए वो काम इसकी एक पहली सीढ़ी बन जाएगा। हम क्या करते हैं, हम किचन चलाने के लिए किसी रेस्टोरेंट पे इधर उधर मुलाजमत कर लेते हैं, और वो हमारी जिंदगी कंज्यूम कर रहा होता है और हम आगे बढ़ ही नहीं पाते। अगर आपने किचन चलाना है तो किसी बड़े मकसद को छोटे मकसद में डिवाइड करके उसका पहला हिस्सा करो कि पैसे आना शुरू हो जाए, लेकिन हो वो अपने मकसद का पहला हिस्सा, ताकि वो जो आपने मेहनत की 5, 7, 8 महीने या साल, वो जब आप किचन आपका सही हो जाए तो वो आपकी पहली सीढ़ी बन जाए, ना कि आपको पीछे जाकर जीरो से शुरू करना पड़े। यहाँ बच्चे बहुत टाइम ज़ाया कर रहे हैं। किचन चलाने के लिए ऐसे काम शुरू कर देते हैं जिनका उनके गोल के साथ, मकसद के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता। मैं छोटे काम के खिलाफ नहीं हूं, मैं ये कह रहा हूं कि ऐसा छोटा काम करो जो आपको आपके गोल की तरफ लेके जाए, ताकि वो आपका पहला स्टेप बन जाए। और पहला स्टेप सबसे मुश्किल काम होता है और सबसे बड़ा काम होता है। तो अब आपको समझ आ गई हाउ यू कैन बिकम अ वेब डेवलपर। यस सर। ये समझ आ गई स्टार्ट कैसे करना है। सर ये आगे स्टार्ट कैसे करना है, आप फ्रंट एंड करके आप स्टार्ट कर सकते हैं, मतलब फ्रंट एंड के बाद हाँ जी, बैक एंड बाद में आहिस्ता आहिस्ता। यही कह रहा हूँ। क्लियर हो गया? यस। बैक एंड में आ जाओगे, फिर डेटाबेस पे आ जाओगे, डिप्लॉयमेंट में आ जाओगे, फिर प्रोफाइल पे बड़े प्रोजेक्ट पे करना शुरू कर दोगे, ज्यादा पैसे आना शुरू हो जाएंगे, फिर टीम मिलाना शुरू कर दोगे, फिर लीडरशिप कम्युनिकेशन इंप्रूव हो रही होगी, आपकी ग्रोथ कभी रुकेगी नहीं। ठीक है, अब आपने अगला सवाल मुझसे किया कि सर पहला ऑर्डर कैसे लाना है, पहले कुछ। ठीक है, तो पहला ऑर्डर जो है ना, ये ना, अच्छा यार आप लोग सब ना ये ना प्लीज पूछा करो कि पहला ऑर्डर कैसे लाना है। आप लोगों की तवज्जो इस बात पे होनी चाहिए कि पहला ऑर्डर जब आएगा उसको बड़ा कैसे करना है, उस क्लाइंट को कैसे विन करना है, और उस पहले ऑर्डर को $50 से $50,000 तक कैसे लेके जाना है। याद रखें, मैं आज गारंटी ऑन वीडियो पे दे रहा हूं, पहला ऑर्डर सबको मिला है और सबको मिलेगा। चाहे आपको कुछ नहीं आता, जाए प्रोफाइल क्रिएट करें, ग्राफिक्स डाल दें, थोड़ा देर जरूर हो जाएगी, ऑर्डर आ जाएगा, आएगा। सब्र देर हो सकती है, ऑर्डर आएगा। मसला ये होता है कि आपके पास उस वक्त इतना स्किल सेट नहीं होता, कम्युनिकेशन नहीं होती, टीम डेवलपमेंट नहीं होती, आपके हाथ में वो जादू नहीं होता कि आप उस क्लाइंट को ऐसा काम दें कि वो आपका दीवाना हो जाए। समझ रहे हैं? फिर वो ऑर्डर आता है, $100 दे के चला जाता है, फिर आप अगले ऑर्डर के वेट में बैठे होते हैं, वो आपका पहला ऑर्डर होता है। इस मेंटालिटी से आप 1.5-2 साल पहले 10 ऑर्डर भी आपके पहले ऑर्डर होंगे, आप निकल ही नहीं पाएंगे इस डेडलॉक से। लेकिन जो मैं इसको बता रहा हूं कि HTML इतनी अच्छी फ्रंट एंड डेवलपमेंट अपनी कर लो, एक्सपर्ट हो जाओ कि जब पहला ऑर्डर आए उससे 3 घंटे टाइम मांगा है और आधे घंटे में डिलीवर कर दिया, क्लाइंट विल गो वाओ, हु इज दिस गाय। वो दूसरों को अल्लाह के लाके देगा, यार ये बंदा बहुत कमाल है, इसका हाथ में जादू है, यार क्या बना के दिया है इसने। हम जितनी देर ये यूं रख के ना क्लाइंट का वेट करते हैं ना, उतनी देर पढ़ लेना, तो जब क्लाइंट आएगा रेडी होंगे।
ہم صرف یہ ہمارے دن کا بڑا حصہ یہ سوچنے میں نکل جاتا ہے کلائنٹ آئے گا یا نہیں آئے گا، کلائنٹ آئے گا یا نہیں آئے گا، کلائنٹ آئے گا یا نہیں آئے گا۔ اپنے آپ کو صرف اتنا بتاؤ کہ کلائنٹ آئے گا، ضرور آئے گا، خدا نے مجھے روزی دینی ہے، اللہ کا وعدہ ہے، مجھے صرف اپنے حصے کی محنت کرنی ہے، مجھے صرف اپنے حصے کی محنت کرنی ہے، خدا نے مجھے رزق دینا ہے۔ بس جب ہم اپنے حصے کی محنت کیے بغیر یوں رکھ کے رزق کا ویٹ کر رہے ہوتے ہیں نا، پھر رزق اسی حساب سے آتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو بیٹا آپ جاؤ آج اور یہ نہ پوچھو کسی کا آرڈر آئے گا یا نہیں آئے گا، اچھے طریقے سے گگز لگاؤ، ٹھیک ہے، وہ بھی آپ کے پاس بہت مٹیریل ہے دیکھنے کو، کوالٹی دو اور پھر اپنے کام پہ دھیان دو، آرڈر آپ کا ناک کر کے آئے گا۔ لیکن جب آ جائے اور اس کے بعد آپ فیل ہوتے ہو، آپ فیل ہوتے ہو، پھر اور کوئی نہیں ہوتا۔ سمجھ رہے ہو؟ اپنے حصے کی محنت کر کے ریڈی ہو کے بیٹھ جاؤ، پھر ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جاؤ، دعا کرو۔ ہم اپنے حصے کی محنت پوری نہیں کرتے۔ آپ کا اگلا سوال تھا، یہاں تک یہ کلیئر ہو گیا؟ جی سر۔ آپ کا اگلا سوال تھا BSIT، کمپیوٹر سائنس یا سافٹ ویئر انجینئرنگ۔ میں اسٹریٹ اوے کمپیوٹر سائنس کی طرف جاؤں گا، کیونکہ وہ آپ کی کمپیوٹر سینس اینڈ فاؤنڈیشن کو اسٹرانگ کر دیتا ہے۔ کمپیوٹر سائنس کا جب بندہ آتا ہے وہ بڑی آسانی سے انڈسٹری میں آ کے سافٹ ویئر انجینئرنگ کی ساری تھیوری سیکھ جاتا ہے، کیونکہ وہ آپ کے سامنے ہو رہی ہوتی ہے۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی پڑھ لیتا ہے، کیونکہ پورا انٹرنیٹ از این انفارمیٹیو ایج، آج کل اس کو ویلیو ایج کہتے ہیں، ویلیو ایج ہے، وہ بھی آپ سیکھ جاؤ گے۔ جہاں آپ پھنس جاتے ہو نا وہ ہے کور، بیسک، جو انڈسٹری میں آپ کو چیز لے کے آتی ہے وہ فاؤنڈیشن ہے آپ کی کمپیوٹر سائنس کی فاؤنڈیشن، دا بیسکس آف یور کمپیوٹر سائنس اسکلز دیٹ کین گیو یو دا اپرچونٹی ٹو کم اینڈ سٹ، جس کی وجہ سے مجھے بڑے دھکے پڑے۔ میں انفارمیشن ٹیکنالوجی میں ماسٹرز کیا ہوا تھا، یہ کل ہی میں نے بولا ہے ایک ویبینار میں کہ جب میں آیا اور میرے انڈسٹری میں آیا تو مجھے پہلے گھنٹے میں پتہ چل گیا ہم زیرو۔ وہ میں نے کہا یہ میں نے کیا کیا؟ پھر اپنی انفارمیشن ٹیکنالوجی کی کتابوں کو میں نے دوبارہ پڑھا، خاص طور پہ CS کی کتابوں کو میں نے وہ ساری بکس کو دوبارہ ریڈ مجھے کرنا پڑا، وہ کانسیپٹ دوبارہ کرنے کے لیے۔ پھر انٹرنیٹ سے کانٹینٹ کنزیوم کرنا پڑا، محنت کرنی پڑی، اتنی پریکٹس کرتا تھا اور صبح سے رات سے لے کے صبح تک کرتا تھا، اور صبح پتہ چلتا تھا میں نے کچھ بھی نہیں بنایا۔ ساری رات فیلئر سے بھری پڑی ہوتی تھی، سارا ہفتہ فیلئر سے بھرا پڑا ہوتا تھا، سارا مہینہ فیلئر سے بھرا پڑا ہوتا تھا، سارے سال میں کوئی اتنی سی سکسیس ملی ہوگی۔ دا ڈفرینس بٹوین می اینڈ مینی پیپل کہ میں ہمیشہ کوشش کرتا رہتا ہوں، ہار نہیں مانتا ہوں، اور انسان تب ہارتا ہے جب وہ ہار مان لیتا ہے۔ ٹھیک ہے، کمپیوٹر سائنس کی ڈگری میں زیادہ پوٹینشیل ہے۔ اس کے بعد اگر میں کسی کو سیکنڈ نمبر پہ ریٹ کرتا ہوں تو انفارمیشن ٹیکنالوجی کی ڈگری کو، اور تھرڈ نمبر پہ ریٹ کرتا ہوں تو سافٹ ویئر انجینئرنگ کی ڈگری کو۔ یہ آن پیپر میرا اپنا تجربہ ہے، میں یہ کوئی کہیں سے لا نہیں، یہ قانون نہیں ہے، میرا اپنا ایکسپیرینس ہے 10 سال کا، انڈسٹری کا، انٹرویو لینے کا، سافٹ ویئر ہاؤس بنایا ہے، لوگوں کو جانتا ہوں، اس کی بیس پہ کہہ رہا ہوں CS میں جانا۔ ایک اور بات آپ نے پوچھی، سر میں یونیورسٹی شفٹ کر لوں، میں ادھر آ جاؤں، یہاں مجھے زیادہ ٹائم مل جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، میں کبھی ریکمینڈ نہیں کروں گا۔ کیوں؟ کچھ چیزیں میں دیکھ رہا ہوں آپ نہیں دیکھ سکو گے، کیونکہ میرے اور آپ کی ایج میں اور تجربے میں بہت فرق ہے۔ ٹھیک ہے، ایک خاص قسم کی مینٹیلٹی چاہیے ہوتی ہے۔ میں آپ کو ایک بتاؤں، یہ جو ہوتے ہیں نا لوگ کاروبار کر جن کی پرچون کی دکانیں ہوتی ہیں، یہ بڑا اچھا پروڈکٹیو کاروبار ہوتا ہے، پرچون کی دکان ہوتی ہے جن کی، وہ بھی بزنس کر رہے ہوتے ہیں، اور ایک میرے جیسا بندہ ہے وہ بزنس کر رہا ہے۔ میرے جیسے بندے کو پرچون کی دکان پہ بھیج دو، وہ پروفٹ نہیں کما سکے۔ کیوں؟ کیونکہ میں چھوٹے چھوٹے پیسے کمانے پہ بلیو ہی نہیں کرتا، میرا مائنڈ ہی اس طرح کا نہیں ہے، ان کا مائنڈ اس طرح کا ہوتا ہے، ان کو چھوٹا پیسہ بچانا آتا ہے، یہ ایک آرٹ ہے، وہ 1 روپیہ بھی بچا لیتے ہیں، تو وہ چھوٹے چھوٹے پیسے کر کے زیادہ کما جاتے ہیں، ہم صبر کر کر کے ایک ہی دفعہ زیادہ لے آتے ہیں۔ اسی طرح سے ہر بندے کا ایک مزاج ہوتا ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر بندہ ورچوئل یونیورسٹی اور آف لائن سیکھنے کا مائنڈ رکھتا ہو، ہر بندہ نہیں رکھتا۔ ٹھیک ہے، ڈیولپ کرنا پڑتا ہے، اور ہر بندہ ڈیولپ کر جاتا ہے۔ اب سوال صرف اتنا ہے کہ آپ کیوں نہ کرو، کیونکہ آپ 3 سال آلریڈی کہیں لگا چکے ہو۔ اب آپ اگر وہ مائنڈ سیٹ ڈیولپ کرنا شروع کرو گے، اوپر سے آپ کے اوپر کچن کا پریشر ہے، آپ زندگی کے ایک ایسے پوائنٹ پہ کھڑے ہو، صرف آپ کے لیے کہہ رہا ہوں، آپ کو نہیں شفٹ کرنا چاہیے۔ آپ ایکسٹرا ٹائم نکالو، سیلف مینجمنٹ، ٹائم مینجمنٹ کے ذریعے آپ ایکسٹرا ٹائم نکال کے
थोड़ा बहुत फ्रंट एंड सीख के साइड लाइंस पे इस पे काम शुरू करो, जो कर रहे हो करते रहो, डिग्री कंप्लीट करो, आप पहुंच गए हो ना, कंप्लीट करो। हो सकता है खुदा ने आपका रिस्क इस तरफ लिखा हो कि एकदम से अपॉर्चुनिटी आए और आपको मिल जाए। आप कह रहे थोड़ी हैं, मैं मानता हूँ, लेकिन आप भी मानते हो हैं तो सही, मैं भी मानता हूँ हैं तो सही। तो ऑप्टिमिज्म क्या होता है कि इंसान कहता है कि दुनिया में सिर्फ एक ही है ना अपॉर्चुनिटी, वो अल्लाह मुझे देगा। ये है खुदा से उम्मीद का लेवल। अगर आपको कभी ये लगे ना कि दुनिया में एक अपॉर्चुनिटी है वो सिर्फ किसी एक बंदे को मिलनी है 22 करोड़ लोगों में से, पाकिस्तान में है, तो आप ये सोचो कि वो मुझे मिलेगी। अल्लाह कहता है इतनी उम्मीद रखो मुझसे। और हमारी उम्मीदों का लेवल तो चेक करो यार। नो, वट एवर यू आर डूइंग कीप डूइंग। खुदा से अच्छी उम्मीद रखो, खुदा से अच्छा गुमान रखो, अल्लाह आपको देगा। अल्लाह आपको आपके गुमान के मुताबिक देता है। स्ट्रेटजी इंसान जितनी मर्जी बना ले, एक स्ट्रेटजी होती है, गुमान होता है। गुमान स्ट्रेटजी के ऊपर आता है, नीचे स्ट्रेटजी होती है और उसके नीचे मेहनत होती है। ठीक है, ये सैंडविच बनता है। तो गुमान अच्छा रखो, स्ट्रेटजी तुम्हारी ऑलरेडी ठीक है, अल्लाह आपको देगा। ठीक है, आपके चारों सवालों का जवाब हो गया भाई मेरे। जी सर। कुछ रह गया? चले, तो इनसे मैं भी गपशप जारी रखूंगा, लेकिन वीडियो लंबी ना हो जाए तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मे बी ये सवाल आप लोगों के लिए भी ज़रूरी थे, किस जिनके लिए हों। वो क्या नाम था आपका? सॉरी, अजीम साहब का थैंक यू बोल दीजिएगा, मेरी तरफ से भी थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।